हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी हमारे हाथ में विभिन्न पर्वतों पर यदि हमें चंद्रमा का चिन्ह दिखाई देता है तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे जिस प्रकार से हाथ में अन्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसी तरह से यदि आपके हाथ में कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। कमल यानी पद्म का चिन्ह या फिर लोटस का कह लीजिए, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लोटस चिन्ह, तो फिर ये इसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन में क्या क्या पड़ते हैं। पहले तो लोटस चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपको हाथ में दिखाई देगा। 3 दलों वाला कमल आपको हाथ में दिखाई देगा, यानी जिसके 3 दल हों वह आपको हाथ में दिखाई देगा। 3 पंखुड़ियों वाला आप ऐसे कह सकते हैं। यह आमतौर पर भी नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम हाथों में, जिनके हाथों में आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो वो आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, यानी 3 पंखुड़ियों वाला दिखाई पड़ेगा। परंतु कुछ हाथों में यह 5 पंखुड़ियों वाला भी आपको दिखाई पड़ सकता है। यह 5 पंखुड़ियों वाला भी आपको दिखाई पड़ सकता है। वह कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा या अन्य रूप से दिखाई देगा। वो सरलता से आपको समझ में आ जाएगा कि यह कमल का चिन्ह है। वह कुछ अलग सा ही आपको हाथ में दिखाई देगा, 5 पंखुड़ियों वाला और 3 पंखुड़ियों वाला। अब यह चिन्ह दोनों ही रूप में शुभ है, दोनों ही रूप में शुभ है, चाहे वह 5 पंखुड़ियों में हो या फिर वो 3 पंखुड़ियों में आपको दिखाई दे रहा हो। अब यदि आपको 3 पंखुड़ियों में दिखाई दे रहा है और 5 वाले लोग तो बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनके हाथ में 5 चिन्ह आपको दिखाई दे, 5 पत्तियों वाला कमल का चिन्ह दिखाई दे। तो ये चिन्ह बहुत रेयर दिखाई देता है। अधिकतर हाथ में आपको यही चिन्ह दिखाई देगा, सिर्फ 3 पत्तियों वाला। तो ये चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। इसी को ही हम वरुण का चिन्ह भी कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी इस बात को जानते होंगे कि यह लक्ष्मी का कारक भी है, यानी कि धन का कारक भी है। ऐसा होने पर जिसके हाथ में ये चिन्ह आपको दिखाई दे, ये बात तो निश्चित रूप से है कि ऐसा व्यक्ति धनी होगा। अब यह आपको अलग अलग पर्वतों पर दिखाई देता है। जैसे कि आपको यदि है गुरु पर्वत पर दिखाई दे, गुरु पर्वत पर आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। यहां पर होने पर ऐसा व्यक्ति राजनीतिक का ज्ञाता होता है, अच्छा शिक्षक और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला, आध्यात्मिक शक्ति वाला, अध्यात्म को जानने वाला, साथ ही शास्त्रों को जानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी भगवान के प्रति आस्था हो, जो ऐसा टीचर हो जो लोगों को सिखा सके, अच्छा वक्ता हो, अच्छा बोलने वाला हो, साथ ही ऐसा व्यक्ति जो कथा कहानियों को जानने वाला है एवं दूसरों को भी ज्ञान दे सकता है। किसी प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके मन में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति आपको निश्चित रूप से आसानी से आपको उसके हल बताने में सक्षम होता है, यानी कि वो सरलता से उन सभी प्रश्नों के हल ढूंढ लेता है जो सामान्यतः व्यक्तियों के पास नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा शिक्षक इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वो क्षमताएं होती हैं कि वह उन विद्याओं को भी जानने लगे, उन विद्याओं को भी सीखने लगे जो आमतौर पर व्यक्ति नहीं सीखते, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अब यदि आपको यह शनि पर्वत पर दिखाई दे, शनि पर्वत पर यदि आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो यह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापारी धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है परंतु उसके पास धन रहेगा। परंतु इसमें एक और सिचुएशन आती है जब शनि पर्वत कुछ दबा हुआ हो, यानी बहुत अधिक उठा हुआ ना हो, बहुत अधिक सामान्य स्थिति में ना हो, बहुत दबा हुआ सा दिखाई पड़े और ऊपर आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े। ऐसे व्यक्ति के पास कमल का चिन्ह तो होगा, उसके पास धन भी होगा, परंतु वो किसी के साथ मेल मिलाप रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा। बहुत अधिक किसी के साथ घुल मिल जाना या किसी से बहुत अधिक समय तक बात कर लेना इस व्यक्ति के पास नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होगा परंतु धनी होगा। ऐसा व्यक्ति धनी अवश्य होगा परंतु एकांत प्रिय होगा, सबके साथ घुलने मिलने वाला नहीं होगा जिसके हाथ में शनि पर्वत पर आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे। सामान्य पर्वत पर होने पर ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होता है, सबके साथ मिलजुल के चलने वाला होता है, सबके साथ बात करता है। ऐसे व्यक्ति का धन दूसरे व्यक्ति के काम भी आता है, परंतु जब यह सामान्य स्थिति में ना हो तो इसके प्रभाव धनी होने के साथ साथ परंतु वो उसके दूसरों के काम नहीं आ पाते, दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने की इन लोगों की आदत नहीं होती। अब यदि आपको यह सूर्य पर्वत पर दिखाई दे, अब सूर्य पर्वत पर यदि आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनीतिक
व्यक्ति होता है, राजनीति में रुचि रखने वाला या स्वयं कोई नेता भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद अधिकारी सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन, साथ ही ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सूर्य पर्वत पर आपको इस प्रकार का कमल का चिन्ह दिखाई दे। उच्च पद अधिकारी का मतलब है कि जो अच्छे पद, जैसे कि IAPS IAS के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, या फिर स्वयं किसी राजनीति में होने के बाद कोई मंत्री हो। इस प्रकार का चिन्ह, इस प्रकार के लाभ आपको दिखाई देता है। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके सूर्य पर्वत पर दिखाई देने वाला कमल हो, तो ऐसे व्यक्ति को जानने वाले लोग भी बहुत अधिक होते हैं, यानी कि उनकी जो सफलताएं हैं वो लोग जानते हैं, उनको लोग अच्छे से पहचानते हैं, उनको दूर दूर तक जानने वाले लोग होते हैं। उनकी प्रसिद्धि जो है वो बहुत दूर दूर तक फैल गई है। इनकी प्रसिद्धियता, ये प्रसिद्ध बहुत अधिक होते हैं। यही सबसे खास बात इन लोगों में होती है, चाहे वे किसी भी तरह से हों। अब यहां पर यदि आपको बुद्ध पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई देता है, बुद्ध पर्वत पर यदि आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है और व्यापार करने की अद्भुत क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत शुद्ध और स्पष्ट होती है, बोलने में मधुरता होती है। और ऐसा व्यक्ति कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है जिसके हाथ में आपको यहां पर चिन्ह दिखाई दे रहा है कमल का। अब इसी के नीचे हमें मंगल पर्वत पर भी ऐसा चिन्ह दिखाई पड़ सकता है। यदि आपको मंगल पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो यह भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अंतरिक्ष से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जो हवाओं में काम होते हैं, जैसे कि एयर जंपिंग करना, कोई स्काई डाइविंग इत्यादि करना, या फिर जहाज उड़ाना। ऐसे कुछ काम ऐसे व्यक्ति सरलता से कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर अद्भुत साहस होता है, इनके अंदर साहस होता है वो सब करने का। और साथ ही मंगल जमीन का भी कारक है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जमीन से, धरती से जुड़े हुए कार्य भी सरलता से कर लेते हैं। अब यदि आपको चंद्रमा पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति की वैचारिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सोच समझ कर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है और बहुत सरलता से कर भी लेता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, सोच समझकर चलने वाली होती है। साथ ही वैचारिक जो क्षमताएं हैं वो भी अद्भुत ऐसे व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ती हैं। बहुत सरलता से ये वो सब चीजें लिख लेते हैं जो कोई आम व्यक्ति लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति का मन थोड़ा स्थिर रहता है। परंतु चंद्रमा पर्वत यदि दबा हुआ आपको दिखाई दे, कुछ गड्ढा सा बना हो उसके ऊपर आपको यह दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा। ऐसा व्यक्ति धनी तो होगा, परंतु वो अपनी वैचारिक बुद्धि के कारण, बहुत अधिक सोचने के कारण अपने विचारों में ही कहीं ना कहीं गुम होता हुआ आपको दिखाई देगा, खोता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत पर कमल का चिन्ह, यानी कि गहरा गड्ढे लिए हुए चंद्रमा हो, उसके ऊपर दिखाई पड़े। सामान्य में ये बहुत शुभ माना जाता है। गड्ढा लिए हो परंतु चिन्ह तो अभी भी शुभ है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से धनी भी होगा, परंतु वैचारिक क्षमताएं कुछ अधिक बढ़ जाएंगी। अब केतु पर्वत पर आपको यहां पर दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अच्छे घर में होता है, अच्छे घर में पैदा जन्म लेने वाला होता है। उसके घर में सुख समृद्धि इत्यादि सब कुछ होता है। परंतु यदि ये बहुत बाद में आया है, जन्म के बहुत बाद में, यानी कि लगा लीजिए आप कभी भी लगाएं 10-12 वर्ष के बाद, या फिर 14-15 वर्ष के बाद, या 20-25 वर्ष के बाद व्यक्ति के हाथ में यहां पर आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है केतु पर्वत के ऊपर कमल का, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास उस समय में आकर धन आएगा, धन होगा, परंतु वो बहुत अधिक दूसरों के प्रयोग में आने वाला नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनी हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का स्वस्थ जीवन भी होगा, परंतु वो बहुत अधिक दूसरों के काम में आने वाला नहीं होगा। अब यदि आपको यह शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़े, शुक्र पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। यह दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ, ज्यादातर विपरीत लिंग के साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि लड़की के साथ लड़के के, लड़के के साथ लड़की के। इस प्रकार के चिन्ह बहुत अच्छे माने जाते हैं, खासकर रिलेशन को लेकर। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है।
ऐसे व्यक्ति की पत्नी के साथ बहुत अधिक अच्छी बनती है और पत्नी की पति के साथ बहुत अधिक अच्छी बनती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति की रुचि भी कलाओं में होती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि कलाओं में होती है, जैसे कि एक्टिंग करना, डांसिंग करना, बहुत अधिक सुंदर दिखना या फिर बहुत अधिक सुंदर चीजें ऐसे व्यक्ति को पसंद आती हैं। कुछ इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके हाथ में आपको शुक्र पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई दे। ये दोनों ही, जब भी हम किसी चिन्ह की बात करते हैं तो ये विशेष आप लोग ध्यान दें कि ये बात केवल मेल यानी कि सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती। ये यदि महिलाओं के हाथ में भी लगा चिन्ह हो तो उसी प्रकार के प्रभाव महिला के हाथ में भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे शुक्र पर्वत पर महिला के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह है तो उसी प्रकार से महिला का जीवन भी उसी प्रकार का सुखमयी होगा। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ता है निम्न मंगल। यहां पर यदि आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, सेना में काम करने वाले होते हैं, सेना में उच्च पद अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि भूमि से जुड़े हुए कार्य भी करें तो भी ऐसे व्यक्ति बहुत सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं जो बहुत अधिक गेम में आगे चले गए हैं, जिनका नाम आज है। तो ऐसे तरीके के जिनके हाथ में आपको कमल का चिन्ह दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर आर्मी में काम करने वाले, या फिर जमीन से जुड़े हुए कार्य। किसी भी चिन्ह की बात करते हैं, किसी भी चिन्ह की, इसमें लोटस चिन्ह हो या कोई भी अन्य चिन्ह हो, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, हमेशा पहले हमें हाथ में पर्वत की स्थिति को जान लेना आवश्यक होता है, उसके बाद ही हमें चिन्हों को फलित करना चाहिए। तो बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बहुत से उपाय भी बताए हैं, अन्य कुछ विषय के बारे में भी हमने बहुत चर्चा की है, परंतु कुछ विषय और रहते हैं जिनके बारे में मैं भविष्य में आपको अवश्य बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।